भाभी की विधवा चाची। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं दिन भर कार में यात्रा करके गांव आया था अपनी भाभी को लेने के लिए, क्योंकि भाभी शादी के बाद पहली बार गांव आई थी। घर में किसी ने भाभी को नहीं भेजने का फैसला किया था, लेकिन भैया को काम के कारण छुट्टी नहीं थी, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे ही भाभी को उनके गांव से लाने के लिए भेज दिया था। दिन भर यात्रा करके मैं थक गया था। रात को आते आते 7 बज गए थे और बहुत अंधेरा हो गया था। मुझे रात को भाभी के घर वालों ने, यानी भैया के ससुराल वालों ने रुकने के लिए कहा, लेकिन जब मैं रुका था तो उनकी विधवा चाची रात को मेरे पास आई और बातें करते करते कहने लगी कि उनके जाने के बाद घर वाले मुझे ठीक से व्यवहार नहीं करते, और वह रोने लगी। उस समय मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बातें करते करते हम अलग ही विषय पर चले गए। मैं उनके बहुत करीब चला गया था। फिर क्या था, वह बहुत ही मादक दिख रही थी। रात को रुककर मैंने उनसे कैसे प्यार किया और कैसे आनंद लिया, वह सारी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए तो फिर कहानी शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। असल में मैं शहर में ही पला बड़ा हूँ। मैं कभी गांव नहीं गया था। मेरे मम्मी पापा अच्छी नौकरी करते थे और मैं भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। कॉलेज वगैरह पूरा हो गया था और अब शादी की उम्र हो गई थी। मैंने भी 32 पार कर लिए थे। हालांकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मेरा एक भाई था मुझसे बड़ा। कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हमने धूमधाम से की थी। मेरी भाभी गांव की थी, लेकिन दिखने में वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। मेरा भाई भी दिखने में बहुत सुंदर है। उससे थोड़ा सा मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर था, दुबला पतला था। शादी शहर में हुई थी, लेकिन भाभी गांव की थी, इसलिए शुरुआत में कुछ दिन उसे घर के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह सीख गई थी। शादी को लगभग 3 महीने हुए थे और घर में किसी कार्यक्रम के लिए उसके घर वाले उसे मायके ले गए थे। मायके से लाने के लिए कोई घर का ही आदमी आए, ऐसी उनके घर वालों की इच्छा थी। लेकिन भैया को छुट्टी नहीं मिल रही थी। काम की वजह से पहले ही भाई ने शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ली थी। इतने दिन छुट्टी लेने के कारण अब उनके ऑफिस के साहब छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। इसलिए मेरे घर के सब लोग मुझे ही विनती करने लगे कि अब तू जा भाभी को लाने के लिए। हमारी अपनी कार थी और कार से जाने का मेरा निश्चय था। मैं दिखने में अच्छा और सुंदर तो था ही, साथ ही मेरे बोलने का तरीका। घर वालों को पता था कि मैं कितना समझदार हूँ। मुझे गाड़ी में यात्रा करना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं ही जाता हूँ। फिर भैया को तो जमता नहीं। उस वक्त घर वाले बोले कि जल्दी जाना, मुझे वहाँ रुकना नहीं था। मैंने कहा कि सुबह जल्दी निकलूँगा और शाम को थोड़ा वक्त लगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं समय पर पहुँच जाऊँगा। घर वाले बोले कि ठीक है। घर से तो मैं जल्दी ही निकल गया था, लेकिन गांव मुझे पता नहीं था। पहली बार मैं गांव आ रहा था। जैसे तैसे खोजते खोजते और बताए अनुसार उस पते पर मैं आ गया। मुझे लेने के लिए भाभी का एक छोटा भाई आया था। उस वक्त वह मुझे लेकर गया। गांव के एक कोने में भाभी की बस्ती थी। उनके आसपास के और रिश्तेदार पड़ोसी थे। पहली बार मैं उनके घर आया था, लेकिन घर आने के बाद आसपास की औरतें और कुछ लड़कियां टकटकी लगाए मुझे ही देख रही थी। मेरा अच्छा खासा दर्शन हो गया। आने के बाद भाभी की एक चाची थी, उन्होंने मुझे पानी की बोतल दी ठंडी और कहा कि कैसा हुआ सफ़र। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया हुआ है। गांव बहुत ही दूर है आपका, मुझे बहुत थकान हुई है। पर भाभी का घर बहुत ही बड़ा था। रात को सबने मिलकर खाना वगैरह खाया। उस समय एक औरत का ध्यान मेरी तरफ था। वो रिश्ते में मेरी भाभी की चाची लगती थी और वो विधवा थी। उसके पति का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था,
लेकिन उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। वो दिखने में बहुत जवान और खूबसूरत थी और साड़ी में तो और भी खिल रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि गांव में रहकर भी कोई इतना सुंदर हो सकता है। वो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी और जब वो मुझे मेहमान कहकर बुलाती तो मेरा दिल पिघल जाता था। मैं उसकी तरफ देखता रहता था, लेकिन वह मुझे देखकर शर्मा जाती थी और कम ही बोलती थी। शाम को खाना खाने के बाद भाभी का भाई बोला कि चलो गांव में घूम कर आते हैं। रात के करीब 10 बज रहे थे और मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि कल तो गांव से जाना ही है, आज का दिन है तो घूम लेते हैं। भाभी का भाई भी काफ़ी हट्टा कट्टा और तगड़ा था। मैं उसके साथ घूमने चला गया। हमें थोड़ी देर हो गई। लौटते वक्त मैंने पान वगैरह खा लिया था, क्योंकि खाना खाने के बाद पान खाने का रिवाज है। कुछ जगह पर उसने भी मुझे पान खिलाया, जिससे मेरे होंठ लाल हो गए थे। जब मैं घर आया तो घर वाले भाभी के भाई पर गुस्सा करने लगे कि एक तो मेहमान है और उसे इतनी रात को कहाँ लेकर गया था, पता है ना गांव में ज़्यादा घूमते नहीं हैं। तब वो बोला कि मैं तो यहीं पास गया था। भाभी ने कहा कि अब तुम लोग सो जाओ, लेकिन मुझे घर में नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि मैं बाहर ही सो जाता हूँ। तब घर वाले मना कर रहे थे, लेकिन फिर मैं छत पर सोने चला गया, लेकिन वहाँ भी बहुत मच्छर थे। आखिर में मैं कमरे में आया, वहाँ पंखा लगाया और सो गया। आधी रात को भाभी का भाई किसी काम से खेत में चला गया था। मैं कमरे में अकेला था। मुझे नई जगह पर नींद नहीं आ रही थी। दरअसल गांव में मैं पहली बार आया था। शहर में तो मुझे रात भर मोबाइल देखने और सुबह सोने की आदत थी। कुछ वैसा ही यहाँ भी हो रहा था। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे दरवाजे से देख रहा है। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन फिर मैं उठा और देखा तो वह वही थी, मेरी भाभी की चाची कामनी। उस समय मैंने पूछा क्या चाहिए, तो वो बोली कुछ नहीं, आप अभी तक जाग रहे हैं, मेहमान सोएंगे नहीं क्या, कल जाना है आपको पता है। तो मैंने कहा हाँ। फिर मैं कमरे में आया तो वह मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे तक आई। मैंने कहा तुम भी जागी हुई हो। उस वक्त वो बोली हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, बहुत देर तक मैं इधर उधर करवटें बदलती रहती हूँ। मैंने कहा क्यों। उस वक्त उसने कोई कारण नहीं बताया। फिर मैंने कहा कि आपकी शादी तो हुई थी, पर आपके पति की मृत्यु हो गई, फिर भी आप यहाँ रहती हैं। मैंने ऐसा कहा तो वह बोली क्या करूं, मेरे घर की हालत ठीक नहीं है, मेरे मायके की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ससुराल में रहती हूँ। उस वक्त वह बोली पर यहाँ रहना मेरी सास को पसंद नहीं है। कभी कभी तो वह मुझे बहुत डांटती हैं, दिन भर खेत का काम करवाती हैं। देखो ना, मेरा भी मन है। ऐसा बोलते हुए वह घबरा गई। उसकी आंखें भर आईं, जैसे वह मुझसे कह रही थी कि कोई भी मुझसे प्यार से बात नहीं करता और हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर पहले आप आए तो घर के लोग कह रहे थे कि तू ज़्यादा आगे आगे मत कर। यह सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा तुम पहले शांत हो जाओ, नहीं तो कोई सुन लेगा तो और डांटेंगे। वो मेरे बगल में बैठी थी। मैं उसे समझा रहा था। उसे देखकर मुझे सच में बुरा लग रहा था। कभी कभी मुझे रात को मेरे पति की याद आती है तो नींद नहीं आती। फिर मैं ऐसे ही इधर उधर करवटें बदलती रहती हूँ। मैंने कहा हाँ, वो तो होगा ही, आपको याद तो आएगी। आप इतनी जवान और दिखने में इतनी सुंदर हो, आपको भी तो मन है। उस वक्त वो बोली हाँ। फिर मैंने पूछा तो आपने दूसरी शादी करने की कोशिश क्यों नहीं की। उस वक्त उसने मेरी तरफ देखकर कहा नहीं, मैंने बिल्कुल भी दूसरी शादी करने का फैसला नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति कैसा होगा। मैंने कहा अगर कोई ऐसा हो तो चलेगा क्या, मैं देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं और वो आपको स्वीकार कर लेंगे। तो वो बोली नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसकी व्याकुल होने वाली हालत मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह बोली कि आप भी दिखने में इतने सुंदर और आकर्षक हैं,
आपकी शादी हो गई क्या? मैंने कहा, क्या लगता है आपको, मेरी शादी हो गई या नहीं? अभी नहीं, वो बोली। मैं ऐसे ही पूछ रही थी, आप भी कुछ कम नहीं हैं, दिखने में मेहमान, ऐसा वो मुझे बोली। मैंने कहा, वो तो है ही, पर क्या करें, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो शांत थी। बात करते करते वो मेरे बहुत करीब आ गई थी। वो बोली, मैं आपसे एक बात कहूँ? मैंने कहा, बोलिए। मैंने आपको पहली बार देखा और उसी वक्त मेरा मन बेचैन हो गया। मेरी आपके साथ ही रहने की बहुत इच्छा होने लगी थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, पर जब आप मेरी तरफ देखते हैं तो मेरा मन भर आता है, कलेजा धक धक करने लगता है। अब आप बोल रहे हैं तो भी मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। मैं अंदर से कैसी हूँ वो तो बस मुझे ही पता है। उसके यह सब सुनकर मैं हैरान हो गया। सच तो यह है कि उसे मेरी वजह से ही आज नींद नहीं आ रही थी। क्या पता, ऐसा मुझे लगने लगा उस वक्त। वो मुझसे बोली, मुझे शांत करो ना। मैं सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, पर इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। भय इतनी तरफी हुई और अकेली पड़ गई थी कि उसकी कुछ भी करने की इच्छा हो रही थी। मैं शुरू में थोड़ी देर रुका, फिर मैंने भी सोचा, इतनी सुंदर है, शायद इसे दोबारा मुलाकात भी ना हो, और वैसे भी यह खुद से ही इच्छा जता रही है, तो मुझे इसे शांत करना ही होगा। फिर क्या था, मैंने कहा, मैं तो तैयार ही हूँ। वह तुरंत उठी और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। तुरंत आकर मेरे बगल में बैठ गई। धीरे से उसने हाथ मेरे हाथ पर रखा और बोली, आपको जो चाहिए वो करो, मैं मना नहीं करूँगी, पर मुझे शांत करो और मुझे सुख दो। कितने सालों से मुझे जो सुख नहीं मिला वो मैं आपसे मांगती हूँ। मैं उसके करीब गया। धीरे धीरे मैं उसे गले लगा रहा था। उसकी कमर में मैंने हाथ डाला और खींचकर अपनी तरफ ले लिया। मैं पागल की तरह उसे प्यार करने लगा। उसने कहा, इतने दिनों बाद तुम मिले, अच्छा हुआ, आज मेरी रात पूरी हो गई। मैं बस सुन रहा था। पूरी रात मैंने उसे शांत किया। वो बहुत खुश हो गई। सुबह वो अपने कमरे में चली गई। मुझे थोड़ा उठने में देर हो गई, लेकिन जाते समय उसकी आंखों में पानी था और दूर से जाते हुए वह खुश दिख रही थी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।